गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आज का टॉपिक अपना रहेगा वो है 10th क्लास का पैसिव वॉइस का टॉपिक। ठीक है, ये एग्जाम में 2 नंबर का आता है। पैसिव का मतलब होता है कर्मवाची, पैसिव बेसिकली कर्मवाची सेंटेंस। कर्मवाची सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत कर्म से होती है, ऑब्जेक्ट से होती है। अब देखो सेंटेंस, नॉर्मली सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आगे कुछ भी आपको दे रखा है, इस तरीके का आपका पैटर्न होता है। तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अपन एक्टिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है किसी काम को करने के लिए। लेकिन जब अपन पैसिव में चेंज करते हैं, आपके सेंटेंस कैसा दिया हुआ रहेगा एग्जाम में? एक्टिव सेंटेंस दिया रहेगा जिसको आपको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए अपने कुछ रूल्स होते हैं। यानी पैसिव जिसमें आपको बता दें कि कर्मवाची, जिसमें सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होकर के किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। तो इसके कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट रहेगा वो तो यहाँ उसके ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट की जगह आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, उसका काम करेगा। दूसरा होता है आपका हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके एक्टिव सेंटेंस में चाहे मेन वर्ब से आईएनजी की फॉर्म में हो, चाहे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या मेन वर्ब के साथ एसईएस लगा हो, आपको कुछ भी दिया हो एक्टिव सेंटेंस में, लेकिन पैसिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखते हैं अपन। तीसरी चीज है इसमें कि जिस सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा कौन से केस में लेके जाएंगे? जैसे सब्जेक्ट को यदि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस में भी आपको आगे बता दूंगी केस कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट को जो अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। तो ये सब्जेक्ट जैसे मैं कहूंगी ही है, जैसे आपका ही है सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन, और प्रोनाउन ही होना चाहिए खासतौर पे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन दे रखा हो तो उस सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब आपके प्रोनाउन के रूप में हो तब आप क्या करोगे? उस सब्जेक्ट को क्या करोगे? जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे, और जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो किसी प्रोनाउन को तो उसका सब्जेक्टिव केस में लिखोगे। जैसे ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। तो आप जब ही को यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाओगे उसकी क्या करोगे? आप हिम लगा दोगे। ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव को जो सब्जेक्ट बना रहे हो तो मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका हिम दे रखा है, तो हिम को आप किस में चेंज कर दोगे? ही में चेंज कर दोगे। तो क्या बन जाएगा? आपका ही बन जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लेके आ रहे हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लेके आ रहे हो, तो वहां क्या बन जाएगा? आपका वो ही बन जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज होती है कि जिस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हो, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह जब आप लेकर जा रहे हो तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं, बाय लगाते हैं, बाय लगाते हैं। बाय का मतलब है के द्वारा, यानी वो काम किसके द्वारा हो रहा है? उस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब सब्जेक्ट कहां चला गया? सेंटेंस के लास्ट में, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया? आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये जो 3-4 रूल है वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको पर्सन याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन से केस होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से केस होते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से केस होते हैं। इसके बाद में आपको केस पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कौन से केस चलेंगे, सेकंड के कौन से केस चलेंगे। तो अपन यहाँ पे पर्सन देख लेते हैं एक बार। पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यदि अपन देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन यदि बोलने वाला, जैसे मैं हूं तो मुझसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन होंगे ना वो फर्स्ट पर्सन में आपके आ जाएंगे, और सेकंड पर्सन में तुम हो तो तुम से, यू से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन रहेंगे वो आपके सेकंड पर्सन में आ जाएंगे, और थर्ड पर्सन में ना तो मैं ना तुम,
किसी तीसरे की बात की जा रही है, वह की बात की जा रही है या वे की बात की जा रही है, तो वो किस में आ जाते हैं आपके थर्ड पर्सन में। तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन रहेंगे वो किस में चले जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन होंगे, एक तो आई एंड मी, माई, माइंड, माई सेल्फ, आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपके देखो यू से रिलेटेड, यू ही तो सब्जेक्ट होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। योर, योर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन, ना तो मैं ना तुम, यानी वह, तो ही, शी, इट, दे, ये तो मैन। अब इनसे रिलेटेड हिम, हिमसेल्फ, हिज, शी, हर, हरसेल्फ, इनका इट्स, इटसेल्फ, दे का हो गया आपका देम, themselves। तो ये आपके पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन में आई से मुझसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन रहेंगे वो आपके फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। सेकंड पर्सन में यू से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन रहेंगे वो सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में आपके ही, शी, इट, दे से रिलेटेड जितने प्रोनाउन रहेंगे वो थर्ड पर्सन में रहेंगे। पर्सन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये वाली चीज आपकी किसमें काम आने वाली है, अपना ग्रामर का टॉपिक तो दूसरा है नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें भी आपको पर्सन काम आएंगे। तो पर्सन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे प्रोनाउन ही है, तो प्रोनाउन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन के है, सेकंड के या थर्ड पर्सन के। इसके बाद देखते हैं अपन इनके अलग अलग केस। अब देखते हैं अपन केस के बारे में कि कौन से केस में सब्जेक्टिव में कौन से प्रोनाउन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन से प्रोनाउन आते हैं। बात यहाँ प्रोनाउन की जा रही है, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी केस रहेंगे वो सारे प्रोनाउन के ही रहेंगे, नाउन के नहीं रहेंगे, प्रोनाउन के। अब देखो सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे आई, ही, शी, यू, इट, दे, वी, या किसी का नेम, किसी का नेम हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, आई, शी, ही, यू, इट, दे, वी, ये सारे आपके किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं हमेशा, यानी इनसे आपके सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। अब इनसे रिलेटेड यानी इनके ऑब्जेक्टिव केस में, ये तो होंगे सारे सब्जेक्टिव केस। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, ही का क्या होगा, शी का क्या होगा, वो देखते हैं। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वो रहेगा मी, आई का मी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो जो सेंटेंस में कर्म का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो आई का हो जाता है मी। ही का हो जाएगा हिम, शी का आपके हर, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है हमेशा, इट का इट, दे का देम, वी का अस, और किसी का नाम हो तो अपन जेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो आपकी ही हो सकता है, हर हो सकता है। जेंडर के अकॉर्डिंग होता है किसी का नाम तो उसका ही और हर हो जाता है। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इनके, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं इनके पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है जब एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताया जाता है, यानी किसी प्रोनाउन का नाउन के साथ रिलेशन बताया जाता है, उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। जैसे मैं कहूंगी हिज मदर, तो मदर तो यहाँ पे क्या होगी, नाउन होगी। हिज यहाँ पे क्या, उसकी माँ। तो जब एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताया जाता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। आई, मी, अब इसका जो पजेसिव प्रोनाउन रहेगा वो रहेगा माई, मेरा या माइन। हिम का हो जाएगा आपके हिज, हर का पजेसिव भी हिज, हर से हर ही होता है। यू का योर, इट का इट्स, दे, देम, देयर, वी, अस, आवर, और ये होता है आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, जो जेंडर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो
बन जाएगा। तो ये आपके रहेंगे पॉजिटिव केस। फिर इनका देखते हैं अपन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप के लिए, खुद के लिए, मैं स्वयं, माई सेल्फ मैं खुद, यू सेल्फ तुम खुद। तो ये जो आते हैं वो रिफ्लेक्सिव केस में आते हैं। तो आई, मी, माई, माइन, इनका जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो बनेगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। हिज का बनेगा हिम सेल्फ, यानी ही का क्या बनेगा आपके हिम सेल्फ। शी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ। इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्वेज, आवर का आवर सेल्वेज, यानी वी का क्या बन जाएगा आवर सेल्वेज। तो ये इनके केस बनेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस में ये वाले प्रोनाउन आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ये वाले प्रोनाउन आते हैं, पॉजेसिव केस में ये वाले प्रोनाउन आएंगे और रिफ्लेक्शन में ये वाले प्रोनाउन आएंगे। आपको पर्सन याद रखना है, आपको केस याद रखना है, क्योंकि ये चीजें आपके इस टॉपिक में काम आ रही है। तो ये वाली चीजें आपके अगले टॉपिक नहीं, अपन जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे नरेशन का उसमें भी काम आएंगी। तो ये चीजें आपके दो टॉपिक नहीं। अभी अपने देखा कि पहले रूल कौन से होते हैं, 4 रूल, उसके बाद में अपन को पर्सन देखे, इसके बाद में अपन ने केस देखे कि कौन से केस में कौन से प्रोनाउन होते हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, यानी कौन सा टेंस होता है वो कौन से टेंस में चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है इसके अंदर वो देखते हैं। अब अपन देखते हैं चेंजेस ऑफ टेंस, टेंस को कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस जो रहेगा उसमें टेंस कैसा रहेगा और उसको पैसिव में चेंज करेंगे तब किस तरीके से करेंगे पैसिव में। अब मान लो पहले प्रेजेंट टेंस से लेकर चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एस, डू, डज। डू डज का बनेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है। हैज, हैव, इज, एम, आर, इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, इसके साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं है। इज, एम, आर प्लस आईएनजी मैन वर्ब के साथ, हैज, हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया अपना, एस हो गया, डू डज हो गया, हैज हो गया, जिनके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। इज, एम, आर हो गया, इज, एम, आर प्लस आईएनजी हो गया, हैज प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसी प्रेजेंट टेंस को जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएंगी, अपनी ऐसे इज जो रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो अपना रूल है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। डू या डज नॉट किस में हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस, यहां नेगेटिव नोट लगा देते हैं अपन, नोट, इज, एम, आर नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डू डज से इंटरोगेटिव शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका किससे बन जाएगा, इज, एम, आर से बन जाएगा। हैज है, अकेले हैज है तो हेड में चेंज हो जाएगा, सॉरी हैज है तो हेड में और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर अकेले हैं तो इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सॉरी हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा, हैज, हैव बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर दे रखे हैं, इज, एम, आर का इज, एम, आर रहेगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इज, एम, आर के साथ आईएनजी दे रखा है तो इज, एम, आर, ये ऐसे कैसे रहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस आईएनजी की फॉर्म को हम चेंज कर देंगे बीइंग में, फिर आपका आ जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि रूल अपना कहता है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है अपन को, यहाँ मैन वर्ब के साथ आईएनजी दी गई है, अपन को काम कंटिन्यू भी रखना है और अपने रूल को भी फॉलो करना है। काम कंटिन्यू रखने के लिए अपन ने क्या किया, बीइंग का यूज कर लिया, आईएनजी को हटा करके और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ऐसे हैज और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अकेले हैज है तो भी हैज और बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और हैज और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो
भी आपके हैज और बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ये तो था अपना प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सारी। इसके बाद देखते हैं अपन पास्ट। अब अपन देखते हैं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म में। तो एक आता है डिड या डिड नॉट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड या इसमें डिड नॉट। फिर पास्ट परफेक्ट को लेते हैं तो हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वॉज वर आईएनजी, वॉज वर के साथ आईएनजी। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया डिड या डिड नॉट हो गया, हैड थर्ड हो गया, वॉज वर आईएनजी हो गया। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों की हेल्प में चलती है। ऐसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों की हेल्प में चलती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। पहली बार तो आपको मिलता ही नहीं है सेंटेंस में, ना तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी मिलेगा सेंटेंस में, ना ही आपको हैड बीन आईएनजी मिलेगा। और यदि मिलता भी है तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म डिड नॉट, हैड थर्ड, वॉज वर, आईएनजी। सेकंड फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी? वॉज वर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड या डिड नॉट है तो भी वॉज वर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। हैड और थर्ड है तो हैड बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर आईएनजी है तो वॉज वर वैसे के वैसे रहेंगे, प्लस बीइंग का यूज हो जाएगा प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कहा था कि आईएनजी के अपन को रखना है, काम को कंटिन्यू रखना है और रूल को भी फॉलो करना है, तो आईएनजी को हटा करके बीइंग लगा देंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये तो था पास्ट। फ्यूचर के अपन देखते हैं, फ्यूचर के दो ही टेंस होते हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल की क्या हेल्पिंग होती है? विल, शैल। ये किसमें चेंज हो जाएगा? विल बी, शैल बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां आपकी आती है फर्स्ट फॉर्म। विल हैव, शैल हैव, ये किसमें चेंज हो जाएंगे? विल, शैल, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। यानी फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वहां पे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की आ जाएगी, और फ्यूचर परफेक्ट है वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो ये पास्ट टेंस, ये आपका फ्यूचर टेंस। तीसरी बात, जितने भी अपने मॉडल होते हैं तो मॉडल किसमें आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो मॉडल के बाद हमेशा आपको क्या लगाना है? मॉडल जो भी आपको दे रखा है तो मॉडल के बाद में बी लगा देंगे, बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल एज इट ही रहेगा, कैन दे रखा तो कैन ही रहेगा, शुड दे रखा तो शुड ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में जब अपन पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बाद में बी लगा करके अपन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि ऐसे तो अपन को क्या पता है, मॉडल के जस्ट बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, और अपन को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो अपन क्या लगाते हैं? मॉडल के बाद में बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये तो आज की वीडियो में अपन ने कितना देखा? पैसिव वॉइस का जो बेसिक चीज थी, यानी केस कैसे चेंज होंगे, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बनेगा तो किस तरीके से कौन सा प्रोनाउन आएगा, और सब्जेक्ट के पहले बाय लगा देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, पर्सन कौन कौन से होते हैं, केस कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद में अपन एक एक सेंटेंस को देखते हुए और भी जो रूल रहेंगे, जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले आते हैं, गोइंग टू वाले आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को अपन किस तरीके से चेंज करते हैं वो नेक्स्ट